ओम श्री दुर्गाय नमः। जय श्री सीताराम। प्रिय श्रोताओं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है और इसके नाम के पीछे कई पौराणिक और ज्योतिषीय कारण बताए गए हैं। इस दिन को विजयादशमी कहे जाने का एक प्रमुख कारण देवी भगवती के विजया नाम से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय के समय विजय नामक विशेष काल होता है, जिसे कार्य सिद्धि का समय माना जाता है। इसीलिए भी इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन करने की भी परंपरा मानी गई है। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, इसे अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, विजयादशमी से जुड़ी दो प्रमुख प्रचलित पौराणिक कथाएं बताई गई हैं। एक भगवान श्री राम से जुड़ी और दूसरी माँ भगवती देवी दुर्गा से जुड़ी कथा। तो चलिए सबसे पहले आरंभ करते हैं माँ भगवती देवी दुर्गा से जुड़ी कथा को। कथा कुछ इस प्रकार है कि विजयादशमी के ही दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का अंत किया था। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पौत्र यानी पोता और असुरों के राजा रंभ का पुत्र था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे। एक बार असुरों के राजा रंभ को एक अप्सरा महिषी से प्रेम हुआ। उसने उससे विवाह किया। महिषी को एक भैंस बनने का श्राप मिला था, इसीलिए जब रंभ और महिषी के संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिष अर्थात भैंस, भैंस जैसा असुर, वह दिखने में भैंस जैसा था। महिषासुर को अपने माता पिता से कई शक्तियां प्राप्त हुईं। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वह कभी भी इंसान से भैंस बन सकता था और भैंस से इंसान बन सकता था। आप आम भाषा में इसे कह सकते हैं कि वो जैसा रूप चाहे तो वह मनुष्य रूप में हो सकता है और चाहे तो वह पशु रूप में। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली असुर बना और असुरों का राजा भी बन गया। अब वह न केवल पाताल लोक में अपितु स्वर्ग लोक सहित तीनों लोकों का राजा बनना चाहता था, लेकिन इंद्रदेव का सामना करना उसके लिए उतना भी सरल नहीं था। देवता भी अत्यंत शक्तिशाली थे। महिषासुर तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का महान भक्त था। देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमरत्व, अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि यह वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि अमरत्व का वरदान बहुत विशेष परिस्थितियों में और विशेष विभूतियों को ही दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अन्य वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा, प्रभु फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देव अथवा पुरुष मेरा वध ना कर सके। महिषासुर ने सोचा, स्त्री तो वैसे भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती और देव और पुरुष मुझे मार नहीं सकते, तो मैं अमर ही हो गया समझो। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कई और शक्तियां भी प्राप्त की और बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर वहां से चले गए। बस अब क्या था, महिषासुर वरदान पाकर बहुत अहंकारी हो गया। अब उसने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक अर्थात स्वर्ग की चढ़ाई कर दी। पूरी तैयारी के साथ महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार न थे। इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया, लेकिन महिषासुर तब तक बहुत शक्तिशाली हो चुका था। नतीजा ये रहा कि असुरों की विशाल सेना ने देवताओं की सेना को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग खाली करके वहां से भागना पड़ा। अब महिषासुर स्वर्ग का भी राजा बन गया। जिसने भी उसका विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई। महिषासुर ने कई स्त्रियों पर भी अत्याचार किया। अब देवताओं के पास त्रिदेव से सहायता लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था।
ब्रह्मा जी तो अपने भक्त महिषासुर को मारते नहीं, अब देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। नारायण देवताओं को अपने साथ कैलाश ले गए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जिनकी भक्ति देवता और असुर दोनों करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी ने महिषासुर से युद्ध करके उसे हरा दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव का वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने महिषासुर को जीवित छोड़ दिया। अब केवल महादेव ही थे जिन्हें अगर क्रोध आ जाए तो वे ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में न सोचते हुए महिषासुर का वध कर देते। देवताओं को महादेव से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने महिषासुर का वध करने से मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों महिषासुर का वध करने से मना कर चुके थे। देवता तो अत्यंत दुखी हुए और कैलाश से पृथ्वी की ओर चले गए। ऐसी कथा आती है कि देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करते देख भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और शिव जी के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगीं। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुआ था। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए ही हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया और इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने सर्वप्रथम अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी अपना चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेकों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपना रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा जी ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। इस प्रकार देवी को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर त्रिदेव और सभी देवताओं ने महिषासुर के वध के लिए तैयार किया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को इस बारे में बताया। तब सभी देवताओं और त्रिदेवों ने देवी को महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब उसके इस प्रकार के आतंक को सुनकर देवी अत्यंत क्रोध से भर गईं और क्रोध से विकराल रूप धारण कर लिया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ीं। इधर महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आया। एक उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर देवी के साथ युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। सारे देवता इस महायुद्ध को देख बड़े कौतूहल से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देवी के पराक्रम को देखा तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बीधने बनाने लगीं। 9 दिनों तक माँ भगवती जगदम्बा ने असुर सेना का विनाश किया और 10वें दिन महिषासुर से घोर युद्ध किया। और जब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा और 10वें दिन महिषासुर से युद्ध किया, और जब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा तो माँ देवी दुर्गा के शेर ने उस पर प्रहार किया। आखिरकार दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर डाला। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए।
इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था, जिससे माँ देवी दुर्गा ने उनके आतंक का नाश किया और असत्य पर सत्य की विजय हुई। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। तभी से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। माँ भगवती ने दुष्ट असुर महिषासुर का वध कर इस पूरी सृष्टि में फिर से शांति की स्थापना की। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा विजयादशमी की एक दूसरी पौराणिक कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तो अपने पिता दशरथ जी के दिए हुए एक वचन के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। जब श्री राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी भी उनके साथ गईं। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब श्री राम जी ने शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को यानी सीता जी को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। ये कहकर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हठ करने लगी, तो लक्ष्मण जी ने भी उन्हें विवाह करने से मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया। तब रावण ने कुछ वर्षों पश्चात छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर उसके बाद श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता की खोज आरंभ की। भगवान श्री राम के आदेश पर हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र को लांघकर लंका में गए और फिर वहां जाकर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को वापस कर दे। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका वापस ले आए। भगवान श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। भगवान श्री राम ने रावण के वध से पहले नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी भगवती का पूजन किया और 10वें दिन यानी दशमी तिथि को रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध कर और माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त कराया। रावण के बुरे कर्म पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अच्छाई की जीत हुई। इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए आज भी विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही साथ उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। इस दिन बुराई के अंत का नाश किया जाता है और अच्छाई की जीत मनाई जाती है। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री राम से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए आग्रह किया। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूँगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई,
लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने श्री राम जी को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा दिए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत ही वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए हैं? तब बुढ़िया ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा काफ़ी आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गईं। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर अपने वनवास के दौरान कृपा की। इस कथा को सुनने, कहने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर करी। प्रिय श्रोताओं, विजयादशमी न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई का अंत अवश्य होता है और अच्छाई की जीत होती है। यह कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयादशमी पर रावण के दहन की परंपरा इसीलिए मानी गई है कि इस दिन लोग बुराई का नाश करके अच्छाई की जीत का महोत्सव मनाते हैं। इस दिन लोग नए कार्यों की शुरुआत भी करते हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। कई स्थानों पर शस्त्र पूजन और विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। विजयादशमी एक उत्सव है जो संदेश देता है कि जब मनुष्य सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो उनकी विजय अवश्य होती है। एक बार मां पार्वती ने भी भगवान शिव से विजयादशमी के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, अश्विन शुक्ल दशमी को जब तारा उदय होता है तब विजय नामक शुभ काल आता है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान श्री राम ने इसी विजय काल में रावण पर विजय प्राप्त की थी और अर्जुन ने भी शमी वृक्ष से अपना गांडीव उठाकर शत्रुओं पर विजय पाई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव शमी वृक्ष पर छिपा दिया था और बृहतला के रूप में राजा विराट की सेवा की थी। फिर जब गौरक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा तो उन्होंने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए
शमी वृक्ष के पास विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसीलिए विजयादशमी के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा विजयादशमी के दिन नीलकंठ को भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को भी देखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी को देखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये कुछ पौराणिक कथाएं विजयादशमी दशहरा पर्व से जुड़ी हुई थीं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय श्री सीताराम।